शराब घोटाले से शुरू हुआ दिल्ली का दंगल अब झुग्गी बस्तियों तक पहुंच चुका है। चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, सभी की नजरें झुग्गी बस्ती वाले वोटरों पर हैं। इधर अमित शाह झुग्गी बस्ती सम्मेलन करते हैं तो 24 घंटे के भीतर ही केजरीवाल भी बस्तियों में पहुंच जाते हैं। बस्ती में जाकर बड़ा भयंकर चैलेंज भी दे डालते हैं, राजनीति छोड़ने की बातें करने लगते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती में पहुंचे थे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कई इलाकों की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी हैं। अगर वो झुग्गी वालों को उसी जमीन पर मकान बनवा कर देंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आज मैं अमित शाह जी को यहाँ चैलेंज देने के लिए आया हूँ और आज मैं बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ। अमित शाह जी, आप झुग्गी वालों के लिए कल बड़े बड़े वादे करके गए, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे। ठीक है, पिछले 10 साल के अंदर आपने जितने झुग्गी वालों को बेघर किया है, जितने झुग्गी वालों को उजाड़ा है, वो सारे कोर्ट में है। सारे कोर्ट के केस अगले 24 घंटे में वापस ले लो। निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली के जितने झुग्गी वालों के खिलाफ तुमने केस कर रखे हैं, सारे केस वापस ले लो। कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल कर दो कि 10 साल में जितनी झुग्गियां हमने तोड़ी हैं उनको वापस लाके वहीं बसाएंगे जहां से झुग्गियां तोड़ के हमने हटाई थी। एफिडेविट दे दो कोर्ट के अंदर कि वहीं लाके वापस बसाएंगे। सभी लोगों को उनके घरों में वापस ले आओ। केजरीवाल तो लोगों के लिए है, केजरीवाल के लिए चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सारे केस वापस ले सकते हो, जिन जिन लोगों को उजाड़ा था उन सारे उजाड़े हुए लोगों को उनकी वापस उन्हीं की जमीन पे लाके दोबारा झुग्गी बनाने का इंतजाम करते हो, जब तक वहीं पे उसी जमीन पे उनके पक्के मकान नहीं बन जाते, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। चैलेंज देने के बाद केजरीवाल एक शर्त भी रख देते हैं। वो कहते हैं कि जिन झुग्गी बस्ती वालों के केस कोर्ट में चल रहे हैं, आप वापस ले लीजिए, मैं चुनाव न लड़ने की गारंटी देता हूं। इस कार्यक्रम में केजरीवाल बीजेपी पर ऐसे आरोप लगाते हैं जैसे कि यहां हिटलर का शासन हो। उनके जो आरोप थे अब उनको भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। वो कहते हैं कि बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आई तो वो 5 साल में सभी झुग्गियां ध्वस्त कर देगी। अगर झुग्गी वाले बीजेपी को वोट देते हैं तो इसका मतलब वो अपनी आत्महत्या के लिए साइन कर रहे हैं। बीजेपी वाले झुग्गी वालों को मार डालेंगे, उनकी जमीन छीन लेंगे। बीजेपी के लोग झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इन्हें झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। इन्होंने 10 साल में 3 लाख लोगों को बेघर किया है। ये तो अरविंद केजरीवाल के आरोप थे, लेकिन इन आरोपों के पीछे बड़ी वजह क्या है ये भी जान लीजिए। शनिवार को अमित शाह झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने वादा किया था कि बीजेपी झुग्गी वालों को पक्का मकान बनाकर देगी। एक भी गरीब कल्याण योजना बंद नहीं होने वाली है। झांसे में मत आइए और हर झुग्गी की जगह पक्का रहने का मकान भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने वाली है। इस वादे के बाद तुरंत ही अरविंद केजरीवाल भी झुग्गी बस्ती पहुंच जाते हैं, क्योंकि शायद उन्हें डर था कि कहीं बस्ती वाले बीजेपी को वोट ना दे दें। लेकिन यह चैलेंज कहीं अरविंद केजरीवाल को ही खुद भारी ना पड़ जाए। अगर बीजेपी ने सरकार बना ली और झुग्गियों की जगह पक्के मकान बना दिए तो केजरीवाल का क्या होगा? क्या वो अपने वादे पर अटल रहेंगे या फिर नीतीश कुमार की तरह पलटी मार जाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।